हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हमने एक वीडियो इसके पहले जो बताया था उसमें आपको 3.1 का थ्योरी हमने बता दिया था और आज हम एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3.1 के सवाल को आज हम लेकर आए हुए हैं और उम्मीद करेंगे कि आपको यह सवाल समझ में आ जाए। अगर आपने अभी तक हमारा थ्योरी का क्लास नहीं देखा है तो उसे आप अविलंब उस पहले थ्योरी को देख लें, तब उसके बाद ये सवाल समझ में आएगा। आज हम लोग चालू करेंगे एक्सरसाइज 3.1 और इस 3.1 में क्या सवाल है हमने कंसेप्ट पहले दे दिया है। आप पिछले वीडियो में देख लीजिए, वहाँ पे कंसेप्ट मिल जाएगा, उसी से रिलेटेड ये यहाँ पे थ्योरी दिया गया है। हालांकि सवाल हिंदी में है, हम इंग्लिश में भी लिख देंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि इन द मैट्रिक्स ए बराबर दे दिया गया है। कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स का क्या कि आपसे पूछ रहा है कि आव्यूह की कोटि बता दें, आव्यूह की कोटि बताएं कि आव्यूह की कोटि क्या है। ध्यान दीजिएगा, आव्यूह की कोटि पूछा जा रहा है कि बताइए आव्यूह की कोटि क्या होगा। तो आव्यूह की कोटि चलिए हम निकालते हैं। आपको हमने बताया था यदि किसी आव्यूह में ये रो होता है R1 हो गया, ये हमारा R2 हो गया, ये हमारा R3 हो गया, ये बाबू C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया और ये C4 हो गया। तो आव्यूह की कोटि का हमने क्या बताया था कि पंक्ति की संख्या, पंक्ति क्या गो है बाबू, रो क्या गो है 3, और गुना स्तंभ की यानी कॉलम की संख्या, कॉलम क्या गो है 4। तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है 3x4 या आव्यूह की कोटि क्या है तो 3x4 का। द नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट टोटल कैगो, इसमें सदस्य कितने, यानी अगर हिंदी में लिखे तो इसका अर्थ हुआ कि अवयव की संख्या, अवयव की संख्या कितनी है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो अवयव की संख्या गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी इसमें टोटल कितने एलिमेंट हैं तो 12 एलिमेंट दिया गया है। अब कह रहा है राइट द एलिमेंट, मतलब ये अवयव का कौन सा एलिमेंट होगा हमें बताना है। देखिए A13 का मतलब फर्स्ट रो और 3 का मतलब थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम क्या आपको नजर आ रहा है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में हमें 19 नजर आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 19। फिर पूछ रहा है कि A21 का मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम क्या नजर आ रहा है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी 35, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 35। उसके बाद कह रहा है A33 का मतलब थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो ये हुआ, थर्ड कॉलम ये हुआ, क्या रहा माइनस में 5। A24 का मतलब कि सर सेकेंड रो, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम क्या नजर आ रहा है 12। A23 का मतलब सेकेंड रो, ध्यान दिएगा, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम क्या नजर आ रहा है बाबू, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सर 5/2। ये आपका 3.1 का पहला सवाल रहा। अगर इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, फिर से हम इस ऐसे सवाल को फिर से एक एग्जाम्पल के तौर पे बता देंगे। दूसरा सवाल क्या कर रहा है, पहले सवाल पढ़ते हैं। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। देखिए यहाँ पे दो सवाल हैं। अगर सवाल पूछ रहा है कि अगर सवाल में 24 एलिमेंट हो तो ऑर्डर कितने पॉसिबल है, और फिर सवाल कह रहा है कि अगर उसमें 13 एलिमेंट हो तब कितने ऑर्डर पॉसिबल है। ठीक है, हमने आपको बताया था, अगर आपको याद आ रहा है थ्योरी की क्लास, तो थ्योरी का क्लास में हमने बताया था कि 24 को फैक्टर निकालिए। 24 का फैक्टर क्या क्या है, 1 काट सकता है, 2 भी इसको काट सकता है, 3 भी काट सकता है, उसके बाद 4 भी काट सकता है, 6 भी काट सकता है, 8 भी काट सकता है, और कौन कौन काट सकता है, 12 काट सकता है, और एक स्वयं 24 भी काट सकता है। अब यहां से अगर हमें ऑर्डर देना है, ऑर्डर यानी कोटि देना है, तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या क्या लिख सकते हैं। आपको हमने थ्योरी के क्लास में बताया था कि सर 1 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए, तो 24 1 को ले लिया हमने। उसके बाद देखिए 2, तो 2 में किससे गुना करें कि 24 आ जाएगा, तो 12। फिर हमने लिया 3 में किससे गुना करें कि 24 हो जाए, तो 8। फिर हमने लिया 4 में किससे गुना करेंगे कि 24 आ जाए, तो 6।
फिर हमने 6 लिया, 6 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए 4, फिर हमने लिया 8, 8 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए 3, 12, 12 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए तो 2, 24, 24 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए तो बस 24 क्रॉस 1। ये हमारा ऑर्डर हो गया, ये हमारा कोटि हो गया, यानी इतने तरह से हम सजा सकते हैं। फिर इसी में एक सवाल पूछा है कि 13 एलिमेंट्स, क्या बाबू 13 एलिमेंट्स, 13 एलिमेंट्स का मतलब होता है अवयव या हम सदस्य भी कह सकते हैं। अब देखिए 13 एलिमेंट को कौन कौन 13 को काट सकता है, 1 और 13, बस यही एक दूसरे को काटते हैं। यानी एक तो हो गया 1 गुना 13, 1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 13 आए 13, और 13 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 13 आ जाएगा तो 1। ये हमारा आंसर रहा। ठीक है, अगर आपने थ्योरी का क्लास नहीं देखा है तो थ्योरी का क्लास पहले आप देख लीजिए, उसके बाद ये सारे सवाल आपके लिए आसान हो जाएंगे। देखिए अगला 3 नंबर सवाल क्या है, इफ अ मैट्रिक्स, देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स का स्पेलिंग गलत है, इफ अ मैट्रिक्स, ठीक है ना, इफ अ मैट्रिक्स, इफ अ मैट्रिक्स, ठीक ना, if a matrix has 18 elements what are the possible order it can have, what if it has 5 elements। मतलब सर वही है, सवाल कह रहा है कि अगर 18 एलिमेंट है, 18 एलिमेंट है, ध्यान दीजिएगा 18 एलिमेंट्स हैं, 18 एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं अवयव। 18 एलिमेंट्स है तो 18 को कौन कौन काट सकता है, पहले ये लिखिए, इसके फैक्टर लिखिए, 1 काट सकता है, 2 भी काट सकता है, 3 भी काट सकता है, और कौन काट सकता है, 4, 5, 6 काट सकता है, 9 काट सकता है और 18। तो इनके अगर ऑर्डर हम कह दें, ऑर्डर कह दें यानी कोटि कह दें, कोटि कह दें तो ऐसी परिस्थिति में 1 गुना 18, एक तो ये हो गया, फिर 2 लेते हैं तो 2 गुना 9 ये हो जाएगा, 3 लेते हैं 3 गुना 6 ये हो जाएगा, 6 लेते हैं 6 गुना 3 ये हो जाएगा, 9 लेते हैं तो 9 गुना 2 ये हो जाएगा, 18 लेते हैं तो 18 गुना 1, ये हमारा ऑर्डर हो गए। और इसी में सवाल एक और पूछ रहा है कि 5 एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स, तो 5 एलिमेंट्स के कौन कौन फैक्टर हैं, 1 और 5, यानी इनके अगर हम ऑर्डर आपसे पूछ दें ऑर्डर तो 1 क्रॉस 5 और एक क्या होगा 5 क्रॉस 1 आंसर। ये सारे कंसेप्ट हमने पिछले वीडियो में बना के दे दिया है, वहाँ से आप वीडियो देखिए, ये सारे बातें वहाँ पे हमने चर्चा किया है, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे होता है। अगला सवाल लेते हैं, ये इस तरह के भी सवाल हमने कंसेप्ट में आपको क्लियर किया है। कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई। देखिए यहाँ पे हमें 2 क्रॉस 2 का बनाना है, 2 क्रॉस 2 का मतलब A11, A12, A13, सॉरी A21 और A22, ये 2 क्रॉस 2 का आपका हमने एक मैट्रिक्स बना दिया। और यहाँ पे दिया गया है ना कि ए आई जे इजकल टू आई प्लस जे का स्क्वायर बाई में बाबू 2। अब चारों का मान यहाँ पे हम रख के निकाल कर एक मैट्रिक्स बना लेंगे। A11 क्या हो सकता है, 1 प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2, 1 1 जोड़ देंगे 2 का स्क्वायर बाई 2 यानी 4 बाई 2, 4 बाई 2 को कटा दे कितना हो जाएगा 2। अब हम लेते हैं A12, A12 का मतलब ये वाला हम टर्म निकाल रहे हैं, I के जगह पे 1 है, J के जगह पे 2 है, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर अब बाई में 2, 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर बाई 2 यानी 9 बाई 2। A21 निकालते हैं तो यहाँ पे I के जगह पे 2 है और J के जगह पे 1 है, तो 2 प्लस 1 का स्क्वायर बाई में 2, 2 और 1 3 का स्क्वायर बाई में 2, 3 का स्क्वायर 9 बाई 2। अब हम निकालते हैं A22, तो क्या हो जाएगा कि क्या लिख सकते हैं I प्लस J यानी 2 प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2, 2 2 4 का स्क्वायर बाई 2 16 बाई 2, कटा देंगे कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ से हमें अगर मैट्रिक्स बनाना है तो हम बना सकते हैं A11 का मान क्या आ गया बाबू 2, A12 का मान क्या आ गया है 9 बाई 2, A21 का मान क्या आ गया है 9 बाई 2 और A22 का मान क्या आ गया है 8। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमने एग्जाम्पल में ही आपको हमने समझा दिया ए आई जे बराबर आई बाई जे, आप वहाँ से वीडियो देख लीजिए। और एक ये है तो उम्मीद करेंगे कि ये आप बना सकते हैं। क्या है आई प्लस 2J बाई 2, कोई दिक्कत नहीं है, क्या इसको बनाने की आवश्यकता है या बना लीजिएगा। ये अगर आप कहिएगा तो चलिए वो भी बता दें, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस सवाल को। चलिए अब हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए अब हम अगले सवाल को देखते हैं, ठीक ना। अगला सवाल क्या है इसी का, ये जो 2 नंबर इसका है ये हमने पिछली वीडियो में एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दिया था, ये देख लीजिएगा। 3 नंबर क्या इसका सवाल है बाबू कि हमें तो वही बताना है 2x2 का ही A11, A12, A21 और A22, ये हो गया। और हमें निकालना है, चलिए देखते हैं, A मिलाइएगा, IJ बराबर दिया गया है I प्लस 2J का स्क्वायर बाई 2। हम सबसे पहले A11 निकालते हैं, तो I के जगह पे 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर बाई में 2, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 2 इंटू 1, 2 रहेगा, 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर बाई 2 कितना हो जाए बाबू 9/2। A12 लेते हैं, A12 तो I का मान 1 प्लस 2 इंटू J का मान क्या है 2, स्क्वायर अपनी जगह पे बाई में 2 लिखना होगा, समझिए 2 में 2 से गुना 4 और 1 जोड़ दें तो 5 का स्क्वायर बाई 2 यानी कितना हो जाएगा बाबू 25/2। A21 लेते हैं, A21 क्योंकि अब ये टर्म निकाल रहे हैं, तो I के जगह पे 2 प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू J का मान क्या है 1, स्क्वायर अपने जगह पे बाई 2 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर बाई 2 यानी 4 का स्क्वायर 16/2। अगर मैं इसे कटा दूं तो ये कितना बचेगा बाबू 8 हो जाएगा। अब इसके बाद हम A22 लेते हैं, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये वाला टर्म निकालते हैं A22, तो I के जगह पे 2 प्लस 2 और J के जगह भी 2, स्क्वायर अपनी जगह पे बाई 2 कितना हो जाए बताइए ना, 2 और 2 में गुना होगा 4 और 4 2 6 का स्क्वायर बाई 2 यानी 36/2। अगर 36 को हम कटा दें तो 18, यानी A बराबर लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं 9/2, हमने लिखा 9/2। उसके बाद आया 25/2, उसके बाद आ गया 18 और उसके बाद कितना आ गया है उसके बाद 8, उसके बाद 18। ये हमारा आंसर रहा। कहीं अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कमेंट कीजिएगा फिर हम देखेंगे। चलिए कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स। देखिए अब ये सवाल जो है 3x4 मैट्रिक्स का मतलब समझ रहे हैं कि इसमें पंक्ति 3 गो चाहिए और स्तंभ 4 गो चाहिए। जैसे A11, A12, A13, A14, एक मिनट, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, ये आपका 3x4 का मैट्रिसेज हो गया। 3 गो रो रहेगा और 4 गो कॉलम रहेगा। अब जो दिया गया है जैसे AIJ बराबर 1/2 माइनस 3I प्लस J है, ठीक है। तो सब का पहले मान आपको पुट रख कर मान निकालना होगा, फिर एक नया मैट्रिक्स को आपको बनाना होगा। जैसे A11 तो हम A11 लिखते हैं 1/2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1। ध्यान दीजिएगा 1/2 माइनस 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा -2। और आप जानते हैं कि मॉड से बाहर जैसे ही कोई भी नंबर निकलता है तो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 1। A12 अगर लिखते हैं तो 1/2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस J का मान क्या है बाबू 2। तो यहाँ पे ध्यान दिया 1/2 माइनस 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा -1, और -1 जैसे ही बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा तो 1/2। A13 1/2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस J का मान क्या है 3, मतलब बाबू 1/2 गुना -3 प्लस 3 0, और 0 में किसी से मल्टीप्लाई कर दें 0। A14 1/2 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1, I का मान 1 है, आप प्लस में J का मान 4 है। 4 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा बाबू बता दो। 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, और 1 को मॉड से बाहर निकालेंगे 1 ही रहेगा, यानी 1/2। कोई दिक्कत। उसी तरह से ये भी और आगे का मान हम निकालेंगे। A21 निकालते हैं तो 1/2 माइनस 3 I का मान 2 प्लस J का मान है 1। लिखना होगा तो 1/2 3 दूनी का -6 प्लस 1 क्या लिख सकते हैं बताइए, क्या लिखें। तो 1/2 डायरेक्ट 5 लिख दें, कैसे -5 आएगा, मॉड से बाहर निकल जाएगा तो 5, यानी कितना हो जाएगा बाबू 5/2। अब लिखना होगा A22 का मतलब 1/2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2,
अब बताइए आप क्या लिखे, 1/2, 3 दूनी का 6 में से 2 जाएगा -4, और -4 को जब मॉड से बाहर निकालेंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा 2। A 2 3 1/2 -3 इंटू 2 प्लस जे का मान क्या है 3, यानी क्या लिख सकते हैं बाबू 1/2, 6 में से 3 जाएगा -3, और -3 को जैसे मॉड से बाहर निकाल दें तो प्लस में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3/2। A 2 3 निकालिए, 8 2 4, तो चलिए 8 2 4 भी निकाल लेते हैं, 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 4, ठीक है ना, +4 कितना हो जाएगा बताइए, 1/2, 6 में से 4 जाएगा -2, यानी 1/2 गुना 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। अब किसका मान निकालते हैं, A31 का, ध्यान दीजिए यहाँ तक मान निकालिए, A31 निकालते हैं। A31 क्या लिखेंगे, 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 1, ठीक है, यानी 1/2 -9 में से 1 जाएगा -8, यानी 1/2 गुना 8, 2 से कटा देंगे 4, कितना हो गया 4। A32 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 2, कितना लिख सकते हैं बाबू 1/2, 9 में से 2 जाएगा, बता दीजिए 9 में से 2 जाएगा -7, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बताइए 1/2 गुना 7, यानी 7/2। A33 क्या हो जाए बताइए 1/2 -3 इंटू 3 प्लस जे का मान क्या है 3, यानी 33 का कितना हो जाएगा बाबू, 33 का 1/2 माइनस, डायरेक्ट हम लिख दें कितना हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा -6, और -6 मोड से बाहर निकलेगा तो बाबू गुना में 6, 2 से कटा दिए 3, यानी कितना हो गया 3, ठीक है। अब एक है A34, कितना हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 3 और प्लस में 4, बताइए कितना लिखें 1/2, और क्या हो सकता है बताइए, -33 का 9 में से 4 जाएगा -5, और -5 जैसे ही बाहर निकलेगा तो क्या बना देगा +5, यानी ये कितना हो जाएगा बाबू 5/2। इतना तक तो क्लियर है। अब हमने सबका मान निकाल दिया, इससे एक नया अवयव का निर्माण कर लेते हैं, एक अवयव का निर्माण करते हैं, ध्यान दीजिएगा सुनिए। क्या A बराबर जो मान आया है वो मान पुट कर देंगे। A11 का जगह पे क्या आया है 1, A12 के जगह पे क्या आया है 1/2, A13 के जगह पे क्या आया है 0, A14 के जगह पे क्या आया है 1/2, A21 के जगह पे क्या आया है 5/2, A22 के जगह पे क्या आया है 2, A23 के जगह पे क्या आया है 3/2, A24 के जगह पे क्या आया है 1, A31 के जगह पे क्या आया है 4, A32 के जगह पे क्या आया है 7/2, A33 के जगह पे 3, A34 के जगह पे 5/2। तो ये हमारा आंसर है, एकदम सिंपल सवाल था, कोई टेंशन की बात नहीं थी, बस केवल ये है कि थोड़ा सा गुना भागा अधिक है, नहीं तो सवाल बहुत आसान था। बस आपको ये पता करना होगा कितने बाई कितने बनाना है, उसके बाद आप इसको हल कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि स्क्रीनशॉट खींचना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें एक सवाल और दिया गया है, इसको आप स्वयं बनाइएगा, इसी तरह से बनेगा 2i - j। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, तो एक सवाल हम डाउट के रूप में उसको वीडियो अपलोड कर देंगे। अगला क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। x बराबर वाट पूछ रहा है, y इक्वल टू और z का मान पूछ रहा है फ्रॉम द फ्लोइंग इक्वेशन, मतलब जो इक्वेशन दिया गया उसके अनुसार। तो हमने एक अवयव की समानता आपको बताया था थ्योरी में कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें हमने बताया था कि दोनों के ऑर्डर समान होनी चाहिए तो क्रॉसपॉन्डिंग टर्म भी बराबर होता है, यानी संगत पद भी बराबर होता है। संगत पद बराबर का मतलब क्या, यहाँ से x y z का मान निकालना है ना बाबू, देखो 4y, डायरेक्ट कहेंगे कि सर 4 बराबर y, ठीक है। 3z, डायरेक्ट कहेंगे 3 बराबर z। सर x, हम डायरेक्ट कहेंगे x बराबर 1, 5 तो 5 के बराबर हैं, तो x का मान क्या आ गया है 1, y का मान क्या आ गया है 4, z का मान क्या आ गया है 3। यही हमारा आंसर रहा। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर भी वही है x + y, तो चलिए x + y = 6, 2 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। 5 + z बराबर कितना है 5, ये इसके बराबर संगत पद बराबर होते हैं। और x × y क्या हो जाएगा, x × y बराबर में 8। यहाँ से x y z का मान निकालना है, तो देखिए ना
जेड बराबर 5 प्लस 5 उधर जाके -5। जेड का मान तो सिंपल निकल गया कि जेड बराबर 0। एक्स और वाई का मान में थोड़ी सी दुविधा है क्योंकि यहाँ पे इनटू है। चलिए देखते हैं, एक्स बराबर लिखना होगा, एक्स बराबर, तो क्या मैं इस बात को ऐसे लिख दूं 6 माइनस वाई, गलत है क्या? नहीं। कैसे सर? प्लस वाई था उधर लेके चले गए, माइनस वाई हो गया। एक्स का ये मान हो गया, एक्स के जगह पे एक्स का मान हम रख देते हैं 6 माइनस वाई इंटू वाई बराबर में 8। ठीक है, गुना कर दें तो 6y माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 8। सबको लेके उधर चले गए, 0 इजकल टू वाई स्क्वायर माइनस 6y और प्लस में 8, यानी 0 इजकल टू वाई स्क्वायर माइनस 8 को क्या लिख सकते हैं? 4y। ठीक ना, 4y नहीं सुनिए ना, हाँ चलिए ठीक, 4y माइनस 2y। कैसे सर? 4 और 2 माइनस 4y माइनस 2y माइनस 6y हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा? 8। 0 बराबर y कॉमन लेते हैं तो y माइनस 4, माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो y माइनस 4। कैसे सर? y में गुना वाई स्क्वायर, y में 4 से गुना करेंगे तो 4y माइनस 2y और माइनस माइनस प्लस 4 दूनी का 8। यहाँ से 0 इजकल टू वाई माइनस 4 और एक हो जाएगा y माइनस 2। क्या हम लिख सकते हैं y माइनस 4 बराबर 0 और y माइनस 2 बराबर 0? y बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 4। y बराबर कितना हो जाएगा? 2। y बराबर 4, y बराबर 2। यहाँ पे y का मान डालते हैं, y बराबर हम 4 पहले डालते हैं तो x बराबर 6 माइनस 4, यानी x बराबर कितना है? 6 में 4 जाएगा 2। तो यहाँ से हम कहेंगे कि सर x का मान 2, y का मान 4, z का मान 0। ये एक हो गया। अब यहाँ से y का भी मान अलग अलग 2 को दे दिया है ना, तो y बराबर यदि हम 2 रख दें तब x का मान क्या आएगा बताइए? 6 माइनस 2, यानी x बराबर 4। क्या गया? x बराबर 4। तो एक आंसर और बनेगा, x का मान 4, y का मान 2 और z तो 0 है ही। 2 आंसर होगा, एक ये भी सही है और ये भी सही है। कोई दिक्कत? सिंपल है बाबू, ये सब हमने थ्योरी में आपको बता दिया है। अब देखिए एक सवाल और है यहाँ पर, सुनिएगा। ये सवाल दिया गया है एक्स वाई, उसी का है, सवाल नंबर 6 का ही ये 3 नंबर है। देखिए लिखना हो तो क्या लिखेंगे? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 दिया गया है, x प्लस जेड बराबर 5 दिया गया है और y प्लस जेड बराबर 7 दिया गया है। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं? सुनिए पहले बात समझिएगा, इसको हल करना है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। देखो y प्लस जेड बराबर 7 दिया है ना बाबू, y प्लस जेड, तो क्या हम x प्लस वाई प्लस जेड के जगह पर डायरेक्ट 7 नहीं लिख सकते? इक्वल टू 9। x बराबर 9 माइनस 7, x बराबर कितना हो जाएगा? 2। और x का मान यहाँ पे रख दे 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, यानी z बराबर 5 माइनस 2, तो z बराबर कितना हो जाएगा? z बराबर 3। z का मान इसमें डालते हैं, y प्लस जेड का मान 3 इजकल टू 7, यानी y इजकल टू 7 माइनस 3, यानी y इजकल टू कितना हो जाएगा बाबू? 4। आंसर x y z का मान पूछा था, हमने निकाल लिया। देखिए एकदम सिंपल था ये सवाल, तो इतना सिंपल था कि बहुत ही सिंपल था। देखो y प्लस जेड है ना, और y प्लस जेड के जगह पे हमने 7 रख दिया, x का मान निकाल दिया, x का मान इसमें डालें, z का मान आ गया, और y का मान z का मान इसमें डाल दिए तो हमें y का मान आ गया है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर आगे बढ़ते हैं। ये भी कुछ वैसा ही सवाल है। क्या कह रहा है सवाल, समझते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD का वैल्यू निकालना है। देखो हमने बताया है संगत पद बराबर होते हैं तो a माइनस बी बराबर -1। संगत पद बराबर के कारण 2a प्लस c 5 के बराबर हो जाता है। संगत पद बराबर होने के कारण 2a माइनस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। संगत पद बराबर होने के कारण 3c प्लस d इक्वल टू 13 हो जाएगा। अब लिखना होगा तो 2a बराबर माइनस बी इधर आके b, यानी b किसके बराबर है? 2a के बराबर। चलिए देखते हैं, a माइनस b किसके बराबर है? 2a के बराबर इक्वल टू -1। लिखना होगा तो माइनस a इक्वल टू -1, a बराबर 1। कैसे? माइनस माइनस कट जाएंगे। अब यहाँ पे a का मान डाल दे 2 इंटू 1 प्लस c इक्वल टू 5, c इक्वल टू 5 माइनस 2, c इक्वल टू 5 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा? 3।
और यहाँ पे c का मान डाल दें, 3 इंटू सी का मान 3 प्लस डी इजकल टू 13, यानी 3 में 3 से गुना 9 प्लस डी इजकल टू 13, डी इजकल टू 13 माइनस 9, डी इजकल टू कितना हो जाएगा 4, और 2 इंटू ए का मान क्या है 1 इजकल टू बी बराबर क्या हो गया 2। हमसे यही पूछ रहा था कि ए बी सी डी का मान बताइए, ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 3 और डी का मान 4। आ रहा है समझ में? अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और वीडियो जितना अधिक हो सके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक ना? तब ना तनी मनोबल बढ़ेगा जी। है देखो, इफ़ ए आई जी इज अ मैट्रिक्स, इफ ए इजकल टू ए आई जी इज अ मैट्रिक्स, नहीं थोड़ा सा ये क्वेश्चन डाउट है, ठीक ना, मिस प्रिंटिंग लिख दिया है। ए आई जे इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स पूछा है, स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का भी स्पेलिंग गलत है, मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स पूछा है। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने आपको बताया था, देखिए आपको अगर ये चैप्टर समझना है तो हमारा पुराना वाला जो वीडियो डाले हुए हैं उसको पहले आप थ्योरी देख लीजिए, और थ्योरी के बाद इस सवाल को बनाइएगा, समझिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स हमने बताया था कि m और n हमेशा बराबर होता है, m और n सदैव बराबर होते हैं, यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इजक्वल टू, तो सी ऑप्शन सही होगा। m और n बराबर होते हैं तो हम कहते हैं कि सर यह क्या है, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। m और n बराबर नहीं हुए तो इसको रेक्टेंगुलर कहते हैं, आयतकार अवयव कहते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी है, स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है m और n जब बराबर होते हैं तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अगला है विच ऑफ द गिवन वैल्यू x एंड y, x और y का वैल्यू निकालना ऑप्शन दिया गया है। चलिए हम देख लेते हैं, सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। संगत क्रॉसपॉन्डिंग टर्म बराबर होते हैं, यानी 3x प्लस 7 इजकल टू 0, 5 इजकल टू y माइनस 2, y प्लस 1 इजकल टू 8 और 2 माइनस 3x इजकल टू 4। ये सवाल है, चलिए देखते हैं। 3x इजकल टू माइनस 7, x इजकल टू माइनस 7/3, ये हो गया x का मान। y का मान निकालें, 5 प्लस 2 इजकल टू y, यानी y इजकल टू 7, तो y इजकल टू यहाँ पर भी देखें 8 माइनस 1, y इजकल टू 7। देखिए तो x बराबर माइनस 7/3 दे रहा है क्या? x का मान माइनस 7/3 तो है ही नहीं जी, माइनस x का मान माइनस 7 नहीं दे रहा है, ठीक ना। अच्छा ये वाला देखते हैं, 2 माइनस 4 इजकल टू 3x, माइनस 1 इजकल टू 3x, माइनस 1/3 इजकल टू x, x इजकल टू माइनस 1/3। देखिए सवाल नॉट पॉसिबल टू फाइंड। देखिए एक ही सवाल के अंदर x का अलग वैल्यू आ रहा है, x का दूगो अलग अलग वैल्यू आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं नॉट पॉसिबल टू फाइंड। अब x का मान हम क्या लें, माइनस 7/3 लें कि माइनस 1/2 लें, तो दोनों x का मान सही है, दोनों x का मान सही है, और एक ही सवाल में x के अलग अलग वैल्यू आ रहे हैं, तो हम डायरेक्ट कहेंगे नॉट पॉसिबल टू फाइंड। y सही है, देखिए y दोनों जगह 7 है, लेकिन x यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, तो ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे नॉट पॉसिबल टू फाइंड। अगला सवाल देखते हैं, इसके बाद ये अंतिम सवाल है। द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज, ऑप्शन दिया गया। देखिए a बराबर ले लेते, 3x3 का हमें चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3x3 का हो गया। ईच एंट्री दिया गया है 0 और 1, देखिए 0 और 1, 0 और 1, 0 और 1, 0 और 1। देखिए एक जगह पे ध्यान दिया, अच्छा सवाल है, एक जगह पे कितने लोग को बैठाने की बात की जा रही है, 0 और 1 की, तो 2। आप परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़े हैं ना, बस उसी से थोड़ा सा रिलेटेड है, 0 और 1, ठीक ना। इस जगह पर कितने लोग बैठने के लिए तैयार हैं, 2 लोग। इस जगह पर 2 लोग, इस जगह पर भी 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 2 लोग। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 2 4 8 16 32 64 128 256 512, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 512।
तो आप पहले अगर मान लीजिए कि 3 गो रहता है 0 1 और मान लीजिए 2 रहता, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 9 बार 3 गुना में होता। अगर 4 गो रहता तो 4 गुना 4 गुना 9 बार 4 गुना में करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा के व्यू से महत्वपूर्ण है, आप इस सवाल पे फोकस कीजिएगा, ठीक ना। और आज ये आपका 3.1 चैप्टर जो है ये द एंड होता है, एक्सरसाइज ये 3.1 समाप्त होता है। अगर इसमें कोई सवाल आपसे नहीं बना हो, डाउट हो, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो 3.2 के थ्योरी को हम बताएंगे, उसके बाद सवाल को बताएंगे। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि यह वीडियो जो ऐसे बनाया जा रहा है सही है, तो वो लोग पहले कमेंट में ज़रूर करेंगे, ठीक ना। थ्योरी प्लस क्वेश्चन का वीडियो एक ही में हो या थ्योरी जैसे बता रहे हैं कि थ्योरी पहले उसके बाद क्वेश्चन, ये सही है या ये सही है। 1 और 2 आप जरूर कमेंट कीजिएगा। 1 का मतलब कि थ्योरी प्लस क्वेश्चन एक ही वीडियो में आप चाहते हैं, या थ्योरी अलग क्वेश्चन अलग, ये आप चाहते हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। अगर पढ़ाई समझ में आ रहा होगा तो वीडियो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।